सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 34। अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं वह स्थान असली से किस कदर दूर हैं। यानी जो वह स्थान फतह भी हो जावें तो जो कुछ के उनको हासिल होगा वह अक्स यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतह होना उन स्थानों का यानी हृदय कमल और नाभि कमल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बंद नहीं पड़ता है। और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दर्जात सफली कोई उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वह किस तरह धुर स्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इसी वास्ते संत जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाक स्थान सत्य नाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भ्रम में पड़े हैं। मालिक उनका कहीं है और वह कहीं तलाश करते हैं। सो यह तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या छठ चक्र के बीनने में लगे हैं, और जो बाहरमुखी हैं यानी तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा में अटके हैं वे तो किसी गिनती ही में नहीं हैं। यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं, और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज हरगिज नहीं पावेंगे। दफा 35। खट चक्र यानी गुदा चक्र से सहस्रदल कमल के नीचे तक 6 चक्र गिनती में है। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक को करता ऐसा बड़ा और मेहरबान और दयाल है कि जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह तरह और किस्म किस्म की चीज़ें और सूरतें पैदा की, उसको लोग पत्थर या धात की मूरत में या पानी जैसे गंगा जमुना नर्मदा में या दरख्त जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और हनुमान और नाग में थाप कर पूजते और ढूंढते हैं। इन सबसे तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है, तो मालिक की पैदा की हुई चीज़ों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक का खोज न करना, बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को आप ही पूजना किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नरदेही पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच जोन और नरकों में जाना। इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत और क्या होगा। अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसका कुछ खौफ और इश्क दिल में पैदा होता, और उन चीज़ों में कि जो बनाई हुई आदमी के हाथ की हैं कैसे डर या प्रीत पैदा हो सकती है। दफा 36। जो सद्गुरु पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावें और उनकी दया हो जावे यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि यह जीव उनको मिस्ल और खुद मतलबियों के ठग और लोभी और दगाबाज समझता है, और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता है। और जो शख्स के हकीकत में भोगी और रागी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है, और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने धन और स्त्री और पुत्र
और तंदुरुस्ती और नामवरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भ्रम में डाला। यानी पत्थर और पानी और दरख्त और जानवर पुजवा कर अपना मतलब किया और तीर्थों और व्रतों और होम और यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। यह ख्याल न किया कि जो अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं, पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो उद्धव जी को उपदेश किया, उससे साफ जाहिर है कि हरिश्चंद्र व महाराज के संग और सेवा में बरसों रहा, पर यह न हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो, तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग की कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धात की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सद्गुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वह कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी यह हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूरत का दुरुस्त रखता है। नहीं तो दुनिया की मूरत को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। वचन बाबूजी महाराज चौथा भाग वचन 72। आगरा 3 नवंबर 1942। मौज और मानन सूरत मेरी हुई निमानी, शब्द की लखी निशानी। ये आलमी असबाब है, यानी कॉज एंड इफेक्ट, सबब और नतीजे का देश है। इस देश में बिना सबब के नतीजा नहीं निकलता है किसी सबब से कोई नतीजा पैदा होता है। इसी के साथ मान यानी मानन है। और जब तक सबब और नतीजे के देश में है, निमानी नहीं हो सकती। सबब और नतीजे के अंतर्गत जो मौज प्रेरक है, उसकी समझ बूझ और परख आवे, तब निमानी होने लगेगी। मान यानी मानन, मान लेने को कहते हैं। मान खाली अजमत, बुजुर्गी या आदर प्रतिष्ठा, कीर्ति वगैरह कोई नहीं कहते हैं, बल्कि मान से मतलब एतकाद और किसी बात को मान लेने से भी है। यहां देखता है कि कोई सबब होता है तब नतीजा निकलता है। इसी एतकाद पर यह काम करता है। इसने मान लिया है कि ऐसा होता है, तब इस तरह का नतीजा पैदा होता है। यही एतकाद और मान या मानन है। इसने मान लिया है कि धन हो तो यहां सब प्रकार के सुख व आराम मिल सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बिना पैसे के यहां कुछ नहीं हो सकता। पैसा न हो तो भूखों मरेगा, तन नहीं रहेगा, परमार्थ क्या करेगा। मगर सुख और आराम का देने वाला खाली धन ही नहीं है। बहुत सी ऐसी हालतें पैदा होती हैं कि जब धन रखा है मगर कुछ काम नहीं आ सकता। जब आदमी मरने को होता है या कोई इलाज बीमारी लग जाती है तो पैसा बहुत हुआ करे, कोई दवाई काम नहीं करती। जो काम अपनी उंगली हिलाने मात्र से हो सकता था,
वो 10 आदमियों की मदद से भी नहीं होता, बल्कि और तकलीफ होती है। किसी ने धन का आसरा लिया है, किसी ने यार दोस्तों का, किसी को किसी बात पर भरोसा है, किसी को किसी चीज पर। ये सब मान और मानन है, यही आस है। जब तक ये मौजूद है, मालिक की मदद नहीं आ सकती। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी कर लेनी चाहिए। धन और यार दोस्त वगैरह मददगार हैं, मगर इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर मालिक की मौज शामिल हाल है तो सब काम आवेंगे और मदद देंगे, और अगर मालिक की मौज नहीं है तो सब लुटेरे और डाकू हैं। मालिक की मौज और दया के आश्रय और भरोसे के साथ सब जायज है, वरना सब नाजायज और डुबोने वाले हैं। मौज की खबर इस देश में नहीं है। बहुत दूर जाकर कुछ कुछ मौज की खबर पड़ने लगती है, और वो देश जहां केवल मौज ही मौज है, यानी जो सबब और नतीजे से रहित है, बहुत दूर और बहुत ऊंचा है। फिलहाल समझाया जा सकता है कि गो इस देश में सबब से नतीजा पैदा होता है, मगर अंतर के अंतर्गत मौज प्रेरक है। मौज वो सबब पैदा करती है, यानी ऐसी सूरत लाती है जिससे उस तरह का नतीजा निकले। खाली सबब और नतीजा ही नहीं है, बल्कि अंतर्गत मालिक की मौज कारकुन है। कोई शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और कहा कि पेट में दर्द हो गया था, पीठी की कचौड़ी खा ली थी। किसी बड़े चेले ने या गुरुजी ने कहा कि नहीं, मालिक की मौज थी। यह बात बिल्कुल सही है कि बिना मालिक की मौज के पत्ता नहीं हिल सकता और नहीं हिलता। सब सिलसिलेवार और बाकायदा है। जहां केवल मौज ही मौज है, वहां मौज प्रकट है, और यहां जहां की सबब से नतीजा निकलता है, मौज अंतर्गत हो गई है। उसकी प्रेरणा से ऐसी सूरत पैदा होती है जिससे मालूम होता है कि फलां सबब से फलां नतीजा बरामद हुआ। इस देश में निरानिरी मौज की कार्रवाई या उसका ज़हूर नहीं हो सकता। यहां सबब और नतीजे के रूप में ही मालिक की मौज अपना ज़हूर करेगी। इसीलिए कहा गया है और कहा जाता है कि जतन करो मगर मालिक की मौज के आसरे। इसका यह मतलब है कि जतन तो करना चाहिए, मगर उसके नतीजे के लिए अड़ना नहीं चाहिए। होगा वही जो मौज है, इसलिए नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए, और जो मौज से हो उसके साथ मुआफकत करना चाहिए। नाम और मान दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब तक मान है तब तक नाम नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि नाम ले लिया है या नाम मिल गया है। यह आमतौर पर गलत है। जिसको नाम कहा है वो तो तब ही मिलेगा जब मान छूटेगा, और मान महज कह देने से नहीं छूट जाएगा। और जब नाम प्राप्त होगा तब कोई मान या आस नहीं रहेगी। तब तक ठहरने की जरूरत नहीं, कार्रवाई शुरू हो सकती है। धीरे धीरे मान टूटते जाएंगे और उसी कदर नाम प्राप्त होता जाएगा और मौज के अनुसार बर्ताव होने लगेगा। पहले सिर्फ समझ आवेगी, जब बर्ताव में वो चीज आने लगे तब गोया बूझ आई। बूझ आने पर उसकी परख होने लगेगी, और होते होते ये हालत होगी कि जो मालिक की मौज वही इसको पसंद, मन मौज जाती रहेगी। वाणी में एक जगह कहा है कि मानसरोवर में स्नान करने पर मौज की खबर पड़ने लगी। त्रिकुटी में मन छूट जाता है, वहां से मन मौज बंद हो जाती है।
सुन्न में मानसरोवर में स्नान किए, तब मौज की खबर पड़ने लगी। वैसे वहां भी सूक्ष्म मन और माया है, जिसकी जोगेश्वरों को भी खबर नहीं पड़ी। सत्यलोक में पहुंचने पर वो भी छूट जाते हैं। वहां केवल चैतन्य ही चैतन्य है, वहां मौज प्रकट है। वहां सबब से नतीजा नहीं होता। शब्द का सुर पर जो आकर्षण है वो कुदरती और स्वाभाविक है, वो किसी सबब का नतीजा नहीं।